नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है और तमाम खबरों के साथ मैं हूं वीना दुबे। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। 30 जनवरी की सुबह स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की याद में पूरा देश धारण करेगा 2 मिनट का मौन। राष्ट्रीय राष्ट्रगान को छत्तीसगढ़ी विधा में पिरोया बेमेतरा के 10 कलाकारों ने। छेरछेरा के महादान में मिली लाखों की राशि को प्रदेश के मुखिया ने अस्पताल निर्माण में दिया दान। छह दिवसीय रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता में नाज 11 ने मारी बाजी, जीता 1 लाख का पुरस्कार। अब खबर विस्तार से। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों की याद में 30 जनवरी की सुबह 11 बजे 2 मिनट का मौन धारण कर उनके शहादत को स्मरण कर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस संबंध में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने स्थायी निर्देश जारी किए हैं। आम जनता को ठीक 11 बजे शासन का सायरन सुनाई देगा। उस सायरन की आवाज पर जो व्यक्ति जहां भी होगा उसे 2 मिनट खड़े होकर मौन श्रद्धांजलि देनी है। शासन के इस आदेश का पालन करने शासकीय कार्यालय और अशासकीय कार्यालय को आदेशित कर दिया गया है। ग्रैंड न्यूज चैनल अपने सभी दर्शकों से आग्रह करता है कि आप भी इस मौन श्रद्धांजलि में अपनी सहभागिता निभाते हुए उन अमर जवानों की याद में 2 मिनट का मौन धारण करें। भारतीय राष्ट्रगान हर भारतीय की आन बान और शान का प्रतीक है। हर क्षेत्र के लोगों के विधा का इस गान में समावेश है। इस राष्ट्रगान को बेमेतरा के 2 युवाओं ने छत्तीसगढ़ी विधा के अंतर्गत गाकर एक नया स्वरूप देने का प्रयास किया है। बेमेतरा निवासी रमन सैनिक और राजा तंतुआए ने भारतीय राष्ट्रगान को छत्तीसगढ़ी विधा के अनुरूप गाया है। उसमें 10 लोगों रमन, राजा, अभिषेक, साक्षी, भारती, सुरभि, रिचि मिश्रा, शंकर रजत और शिवम सोनी ने अपनी आवाज दी है। वहीं उसे लयबद्ध करने का कार्य रायपुर स्थित मिक्स बस स्टूडियो ने किया है। मंशा ये थी कि हम जब भी सोशल मीडिया पे हम अपने नेशनल एंथम को सुनते हैं तो पाते हैं कि सारे राज्यों के अलग अलग जो है विधा जो है उनसे बना हुआ है। तो हम चाहते थे कि छत्तीसगढ़ की जो पहचान है, जो संगीत है, उससे हमारा नेशनल एंथम बने। उस पे जो है जो हमारी छत्तीसगढ़ की पहचान है वो उस पे दिखे नेशनल एंथम पे। बस यही मंशा थी कि छत्तीसगढ़ की जो पहचान है, जो संगीत है, उससे बनाया जाए। जी। कितना दिन लगा आपको बनाने में? सर ये काम जब हम लोगों ने चालू किया था संगीत बनाना है, कम से कम तो 1 महीने तो लग ही गए थे। रमन और राजा की जोड़ी ने 21 दिसंबर को इस राष्ट्रगीत के फिल्मांकन की शुरुआत की थी, जो कि 25 जनवरी को गणतंत्र दिवस के 1 दिन पूर्व पूरी हुई और गणतंत्र दिवस के दिन से 29 जनवरी तक 30,000 लोगों ने इसे देखा और सराहा भी। सोच ऐसी थी कि एक ऐसा थीम जो कभी नहीं बना और एक राष्ट्रगान जो है कि एक राष्ट्रीय भक्ति को दिखाता है, राष्ट्रीय एक देश के प्रति जागरूकता एक को दिखाता है, उसके प्रति बनाने की कोशिश की गई। लेकिन उसमें कुछ सांस्कृतिक ऐड करने की हमारी कोशिश रही, जिसमें हमने जैसे पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा एक संस्कृति को बता रहा है और गंगा जमुना का जिक्र हुआ है जो एक संस्कृति को बता रहा है, लेकिन गीत में दिखना भी चाहिए कि वो चीज़ क्या है। राष्ट्रगीत को छत्तीसगढ़ी विधा में पिरोने वाले रमन और राजा खैरागढ़ से क्लासिकल म्यूजिक में डिग्री हासिल कर मुंबई काम की तलाश में गए थे, लेकिन कोरोना काल के कहर ने उन्हें वापस बेमेतरा ला पटका। कोरोना काल के अंतर्गत ही इन दोनों ने छत्तीसगढ़ी विधा के अंतर्गत राष्ट्रगीत को पिरोने का सपना संजोया और उसे पूरा किया। 25 जनवरी को बेमेतरा में रहने वाले रमन और राजा छत्तीसगढ़ी, बॉलीवुड, पंजाबी, सूफी, गजल और भजन का कार्यक्रम घूम घूम कर करते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से कैमरा पर्सन सूरज सिंह के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट।
छेरछेरा महादान पर्व के मौके पर प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने कांकेर में 1,24,000 की राशि एकत्रित कर उसे अस्पताल के लिए दिया। पाटन में तहसील स्तरीय गुरु घासीदास जयंती समारोह में शामिल प्रदेश के मुखिया ने आम जनता से मुखातिब होते हुए उनके द्वारा मनाए गए छेरछेरा महादान पर्व किस तरह से मनाया गया उस पर प्रश्न किया। गुरु घासीदास की जयंती समारोह में मुख्य अतिथि की आसंदी से बोलते हुए प्रदेश के मुखिया ने कहा कि मुझे छेरछेरा की वो पंक्तियां याद आती हैं, अरन बरन कोदो दरन जाबे देबे तबे टरन। वहीं गुरु घासीदास जी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गुरु घासीदास जी के मार्ग दर्शन पर चलते हुए हम सामाजिक समरसता के लिए काम कर रहे हैं। गुरु घासीदास जी ने सत्य और अहिंसा का संदेश दिया था। इस अवसर पर नया रायपुर में 10 एकड़ में गुरु घासीदास संग्रहालय की स्थापना, 200 सीट आवासीय परिसर और मिनी माता डायग्नोसिस सेंटर, पाटन ब्लॉक में 1,51,00,000 की लागत से अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास के निर्माण की भी उन्होंने घोषणा की। वहीं सतनाम भवन का भी लोकार्पण प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने किया। इस अवसर पर पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने जैत खंभ पर पालो चढ़ाया। इस मौके पर जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर, उद्योग मंत्री कवासी लखमा सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बंजारे जी के नाम से पंथी नृत्य सम्मान है कि ना राज्य स्थापना दिवस के दिन दिए जाए। ये साल थोड़ी कि नागू पाचू हो गई तो बहुत जन मन नाराज हो गई से गुरु घासीदास जी के सम्मान नहीं देगी। तो गुरु घासीदास जी के जो रास्ता रहते समाज सुधार के सत्य के चले में, तो वो अलग रास्ता है। और जब का आवेदन आए कि पंथित टोली वाला मन चाह रहे थे, तो हम कहें कि ये थोड़ी दोनों गड़बड़ हो वैचारिक ढंग से जब हम काम कर रहे थे तो वो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए। और पंथित नृत्य पर तो हमारे बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार देवदास बंजारे जी जिन हमेशा हम पाटन आद रहा है ओकर स्मृति में। और एक बड़ा खुशखबरी के हमारे क्षेत्र के डॉक्टर आदेश बारले और पद्मश्री मिले और बहुत बहुत बधाई है मंच के माध्यम से। दूसरा एक बात अनुसूचित जाति छात्रावास है तो कर यहाँ बालिका छात्रावास पर स्वीकृति हो गया और 20 लाख रुपया आ भी गए। 1,91,00,000 के बनी बालिका पोस्ट मैट्रिक बालिका छात्रावास बनना है पाटन में, अगर स्वीकृति भी हो चुके हैं। सोहन भैया कहते कर पहली अब एक बात माँ के इंटरलॉक करना है और डोम बनाना है, तेकर में घोषणा करा था। और साथ ही एक कहा थे बड़े चढ़े लाख का पोते में हाँ मतलब तो चढ़ना पोतैया मन बड़ा झंझट तो फिर पोतना है हर साल और पैसा हुआ बड़ा से कहा है। 6 दिवसीय रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन गुरुवार को राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के आतिथ्य में संपन्न हुआ। विजेता टीम को 1 लाख और उपविजेता को 50,000 रुपए पुरस्कार गृह मंत्री ने टीम के कप्तान को सौंपा। रिसाली के आजाद मार्केट में 23 जनवरी से शुरू हुई रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता में रायपुर, दुर्ग, बालोद और भिलाई की 16 टीमों ने हिस्सा लिया। इन 16 टीमों में से 28 जनवरी को सिर्फ 2 टीमें भिलाई की नाज 11 और रायपुर की टीम के मध्य फाइनल मैच खेला गया। 10 ओवर के मैच में नाज 11 ने 120 रन का टारगेट रायपुर की टीम के लिए रखा, लेकिन रायपुर की टीम इस लक्ष्य का पीछा नहीं कर पाई और जीत का सेहरा भिलाई की नाज टीम ने पहना। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने विजेता टीम नाज 11 को 1 लाख और उपविजेता टीम को 50,000 रुपए पुरस्कार की राशि प्रदान की। उक्त अवसर पर ब्रिजमोहन सिंह, पूर्व साडा उपाध्यक्ष और हर्ष साहू सहित सैकड़ों गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। 25 साल का नौजवान भी और 20 साल का बुढ़ा भी सब यहाँ आएंगे और सबको अपने अपने ढंग से कोई कबड्डी खेल रहा है, कोई बैडमिंटन खेल रहा है, कोई टेबल टेनिस कर रहा है, कोई योगा कर रहा है, तो सब चीज इसी ग्राउंड से शुरुआत करेंगे 1 हफ्ते के बाद। तो इस 1 हफ्ते में आप तैयारी करना। हमारे मेडिकल कैंप के लोग जांच के लिए आए रहे। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स,
बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था, सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. दुर्ग जिले में चिकित्सा के क्षेत्र में वरदान साबित हो रहा एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर। धमदा रोड चिखली में संचालित एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में सुविधाएं। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का निशुल्क अस्पताल में इलाज, आईसीयू एनआईसीयू की सुविधा, इलाज से संबंधित सभी कार्य, सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी और ईसीजी के साथ 24 घंटे मेडिकल स्टोर्स की सुविधा उपलब्ध है। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत जले हुए मरीजों, एक्सीडेंटल मरीजों एवं पाली ट्रामा के मरीजों का भी इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। एसआर हॉस्पिटल में हड्डी से संबंधित सभी रोग, दांतों से संबंधित सभी रोग और सभी बीमारियों का इलाज अनुभवी डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया जाता है। हमारा पता एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, चिखली रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 6262613200, 6262613300, 6262613400।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूर्व में दिए गए सभी आवेदनों पर कार्यवाही करने एवं जिला शिक्षा अधिकारी सहित समस्त निजी स्कूलों को 30% ट्यूशन फीस लिए जाने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ के अध्यक्ष नजरुल खान के नेतृत्व में जिला मुख्यालय का घेराव किया गया। जिला मुख्यालय में उस वक्त पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी बढ़ा दी गई जब छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ के सैकड़ों लोग प्रशासन विरोधी नारे लगाते हुए और हाथों में विभिन्न तरह के स्लोगन लिखी तख्तियों को लेकर पहुंचे। जैसे ही सैकड़ों की संख्या में पालक संघ के लोगों ने जिला मुख्यालय के मुख्य गेट पर पहुंचकर भीतर प्रवेश करना चाहा, पुलिस ने आक्रोशित लोगों को गेट पर ही रोक दिया। फिर क्या था, प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर घंटों जिला मुख्यालय के मुख्य गेट पर ही बैठे रहे, लेकिन प्रदर्शनकारियों की मांग को सुनने कोई भी अधिकारी उनके बीच नहीं पहुंचा। दरअसल ये पूरा प्रदर्शन निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली को लेकर किया गया था, जिसका विरोध करते हुए छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ के लोगों ने प्रशासन के समक्ष मांग रखी कि निजी विद्यालयों द्वारा सिर्फ 30% ही ट्यूशन फीस विद्यार्थियों से ली जाए। आपको बता दें कि कोरोना काल में जहां देश की आर्थिक स्थिति डगमगा गई है, वहीं कोरोना का असर लोगों के घरों में भी देखने को मिला है, जिससे ज़्यादातर पालक भी प्रभावित हुए हैं और निजी स्कूलों की बढ़ी हुई फीस देने में सक्षम नहीं है। पालकों द्वारा वर्तमान में सिर्फ ट्यूशन फीस को देने की बात कही जा रही है और इसी मांग को लेकर बड़ी संख्या में पालक संघ के लोगों ने प्रदर्शन किया। अपनी बात मीडिया के समक्ष रखते हुए छात्र पालक संघ के अध्यक्ष नजरुल खान ने कुछ इस तरह की जानकारियां दी। हम लोगों की सिर्फ एक छोटी सी मांग है कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना है उसका पालन करवा दीजिए। एक कानून का पालन करवाने के लिए हम लोगों को कानून तोड़ना पड़ रहा है। बहुत ही शर्मनाक है ये हमारे लिए भी और ये जिला प्रशासन के लिए भी, क्योंकि क्या हो रहा है कि एक स्कूल जो है कोरोना काल में बच्चों को प्रताड़ित कर रहा है, उस पर कोई नकेल नहीं कसी जा रही है। हमने बार बार जिला प्रशासन को अवगत कराया है कि कोरोना काल में आपने हमारे प्रतिष्ठानों को बंद करवा दिया, हमारे लाखों रुपए का नुकसान करवाया। हमने किसी तरीके से आपसे कोई मुआवजे की मांग नहीं की, ना उसके लिए कोई प्रदर्शन किया। तो आज स्कूल संचालकों को कैसे हमको लूटने की छूट दी जा रही है। ना हमारे बच्चों ने स्कूल का प्लेग्राउंड यूज़ किया, ना लाइब्रेरी यूज़ की, ना ही उनका क्या बोलते हैं बिजली यूज़ किया, ना लैब यूज़ किया, कुछ भी यूज़ नहीं किया, ना कंप्यूटर यूज़ किया। उसके बाद भी वो ट्यूशन फीस की आड़ में सारे फीस को समायोजित करके हमसे वसूली कर रहे हैं और नहीं देने पर बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है, स्कूल से निकालने की धमकी दी जा रही है। तो मतलब जिला प्रशासन क्या चाहता है कि हम कितनी तादाद में आए तो जिला प्रशासन हमारी बात को सीरियसली लेगा। फिलहाल निजी विद्यालयों द्वारा कोरोना काल में फीस को लिए जाने जैसे विषय पर काफ़ी प्रदर्शन किया जा चुका है और प्रशासन द्वारा सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। अब इस प्रदर्शन पर किस तरह का आश्वासन दिया जाएगा, यह आने वाला समय बताएगा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। अयोध्या में बनने वाले श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर पूरे देश में निधि समर्पण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत गुरुवार की शाम मौहारी मरौदा में भी एक निधि समर्पण रैली का आयोजन मौहारी वासियों द्वारा किया गया। गुरुवार की शाम मौहारी मरौदा में राम भक्तों ने निधि समर्पण रैली निकालकर अयोध्या से आई पत्रिका के बारे में आम जनता को जानकारी देते हुए उनसे सहयोग की मांग की। अयोध्या में बनने वाले रामलला के भव्य मंदिर को लेकर आज पूरे देश में निधि समर्पण की रैली निकाली जा रही है। इसी कड़ी में मौहारी वासियों ने सबसे पहले हनुमान जी की पूजा कर रैली निकालकर पूरे इलाके में भ्रमण करते हुए मरौदा टैंक स्थित मां कल्याणी शीतला माता मंदिर के समीप पहुंचकर उसका समापन किया। का मुख्य उद्देश्य यही था कि भारतवर्ष में रहने वाले उन समस्त जन को इस रैली के माध्यम से जोड़ना है। उनका एक ईंट जो है इस अयोध्या मंदिर के लिए जो है बिल्कुल लगना चाहिए। इस मंदिर को बनाने के लिए बहुत सारे हमारे उद्योगपति लोग तैयार हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लिए जो हमने अभियान चला रखा है निधि समर्पण, निधि जैसा कि तय है पहले से कि राशि दान की जगह हमने इसको समर्पण निधि कहना है कि जो भी अपनी हैसियत अपनी शक्ति के अनुसार अगर कोई भी कूपन 10 रुपये का, 100 रुपये का, 1000 का, ये कूपन अयोध्या से प्राप्त हुए हैं। अयोध्या से पत्रक आया हुआ है। हमने आज शोभा यात्रा के माध्यम से जो है पत्रक भी जन जन तक पहुंचाया है। योगदान सबके चाहिए, हमला चाहे 10 रुपया दे, यथाशक्ति अनुसार योगदान दे सकते लोग। तो एक बार हमार जो संस्था है जो कोई इकट्ठा करा चंदा, अब ये चंदा जब पूरा इकट्ठा हो जी फिर अपन ये ला पूरा योगदान राशि ला।
32वां सड़क सुरक्षा माह का आयोजन इन दिनों दुर्ग भिलाई में किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा माह का आज 12वां दिन है। एक तरफ यातायात पुलिस आम जनता की सुरक्षा और दुर्घटनाओं में अंकुश लगाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है, तो वहीं जनता इस अभियान से जुड़ने के लिए सामने आने में कतरा रही है। यातायात पुलिस के द्वारा 18 जनवरी से 17 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह अभियान चलाकर वाहन चालकों को जागरूक किया जा रहा है, जिसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने यातायात प्रदर्शनी, स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण, व्यावसायिक वाहन एवं ऑटो परीक्षण, हेलमेट रैली, साइकिल रैली, नुक्कड़ नाटक जैसे आयोजन कर आम जनता को सावधानियां एवं दुर्घटनाओं से बचाव के उपाय बताकर उन्हें जागरूक कर रही है। तो वहीं लोगों का रुझान इस जागरूकता अभियान के प्रति शून्य है। सड़क सुरक्षा माह के तहत लगाई गई प्रदर्शनी में ट्रैफिक विभाग द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जहां डॉक्टरों की टीम के द्वारा वाहन चालकों का नेत्र, शुगर, बीपी व अन्य रोगों का परीक्षण कर विशेषज्ञों के द्वारा डॉक्टरी परीक्षण की सलाह दी जा रही है। जो वहाँ कैंप लगा है ये साईं बाबा हॉस्पिटल की तरफ से, जो हमारे यहाँ यातायात पुलिस विभाग है उनकी सहयोग से ये कैंप लगाया गया है। इस कैंप में जितने भी हमारे पेशेंट हैं, मरीज हैं, सभी का फ्री आई चेकअप और शुगर और बीपी का टेस्ट किया जा रहा है। तो इसमें मोस्ट ऑफ जितने भी हमारे अभी पेशेंटों की जांच हुई है, लगभग 90 से 100 लोग, तो उसमें मोस्ट ऑफ 70% लोगों को रिक्वायरमेंट थी चश्मे की। तो जिनको चश्मे की रिक्वायरमेंट थी तो उनको चश्मे के लिए सलाह दिए गए, चश्मे का नंबर दिया गया। और जो 20% हैं वो समथिंग ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, किसी को एलर्जी थी, किसी को धूल से प्रॉब्लम थी, किसी को लाइट से प्रॉब्लम थी, तो उनका जो ट्रीटमेंट था वो दिया गया। जो मोस्ट ऑफ 10% लोग हैं उनको ज़रूरत थी और अदर डिसीज़ थी, तो जिनके लिए उनको हॉस्पिटल रिफ़र किया गया। वो हॉस्पिटल पेशेंट आएंगे, उनको हॉस्पिटल में जो भी ट्रीटमेंट होगा वो भी उनको वहाँ फ्री प्रोवाइड कराया जाएगा। वहीं ट्रैफिक विभाग द्वारा आम जनता को यात्रा करने के दौरान होने वाली कागजी कार्यवाही से बचने के लिए 3-in-1 येलो स्मार्ट कार्ड का वितरण भी किया जा रहा है। येलो कार्ड सेवा के तहत दुर्ग भिलाई की जनता को स्मार्ट कार्ड बनाने के लिए यातायात विभाग द्वारा एक व्हाट्सएप नंबर 7866969610 भी जारी किया गया है, जिसके माध्यम से वाहन चालक अपने वाहन का स्पष्ट रजिस्ट्रेशन कार्ड, बीमा कॉपी एवं ड्राइविंग लाइसेंस का फोटो भेजकर ऑनलाइन प्रक्रिया करवा सकते हैं। कार्ड बनने के बाद विभाग द्वारा आपको SMS के द्वारा सूचित भी किया जाएगा कि आपका येलो कार्ड बन चुका है। रोजाना इस ऑनलाइन प्रक्रिया में लगभग 50 आवेदन आते हैं। वहीं यातायात विभाग के द्वारा अब तक लगभग 500 लोगों को येलो कार्ड वितरित किया जा चुका है। जी देखिए साहब, अभी माननीय IG साहब और SP साहब के दिशा निर्देशानुसार यहाँ पर स्मार्ट कार्ड सेवा जो है दुर्ग की और भिलाई की जनता के लिए हम आरंभ कर चुके हैं। इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इसके लिए रिस्पांस मिलने के भी 2 रीज़न हैं। एक तो क्या है, सड़क सुरक्षा सप्ताह कंटिन्यू चल रहा है, तो उसके कारण एक जनता की एक अवेयरनेस पहले से है। दूसरा, हमने इसका जो नंबर है उसको एक अलग तरीके से सुविधा के साथ दिया है कि हमने इस बार स्मार्ट कार्ड बनाने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है। तो उसमें एक सबसे अच्छी बात क्या हो रही है कि जो भी व्यक्ति व्यस्तता के कारण कार्ड नहीं बनवा पाते हैं, तो वो लोग भी इस बार पुलिस विभाग से काफ़ी जुड़े हैं और हमको रोजाना लगभग 50-60 एंट्रीज उस तरीके से प्राप्त हो जाती हैं हमें। तो अभी तक हम लोग जब से ये काम चालू हुआ लगभग हम 500 के कार्ड्स क्रॉस कर चुके हैं, मतलब 500 उपभोक्ता अपने कार्ड ले जा चुके हैं। तो ये एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और अभी कंटिन्यूस अभी 1 महीना हो रहा है, लगभग 15 दिन तो और चल ही रहा है। और उसके अलावा जनता की खुशी के लिए बात ये है कि अब ये पूरे साल सुविधा लागू रहेगी, क्योंकि कई लोगों के बीमे 2 महीने बाद 3 महीने बाद खत्म हो जाते थे, तो वो लोग इस सुविधा से लाभान्वित हो नहीं पाते थे। लेकिन अब वो लोग भी इसका पूरा लाभ ले सकेंगे और पूरे साल ये गतिविधि चलती रहेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ भी लेंगे और DSP ऑफिस में आके आपको कार्ड प्राप्त हो जाता है। एक तरफ जहां ट्रैफिक पुलिस के द्वारा शहर में होने वाली दुर्घटनाओं में अंकुश लगाने के लिए यातायात सुरक्षा माह चलाकर वाहन चालकों को आयोजनों के माध्यम से जागरूक करने के लिए पूरा विभाग जुटा हुआ है, तो वहीं इस अभियान को लेकर लोगों में उत्साह की कमी भी देखी जा रही है। जरूरत है इस तरह के अभियान में जनता को अपनी सहभागिता दिखाने की, जिससे आम जनता और आयोजनकर्ता दोनों को ही इसका उचित लाभ मिल सके। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से कैमरा पर्सन सन्नी देवांगन के साथ सूरज सिंह की रिपोर्ट। जिला अस्पताल के ब्लड बैंक को NTPC भिलाई के द्वारा रक्तदान एवं रक्त को संग्रहित करने सर्व सुविधा युक्त एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई गई है। इस तरह की सेवा देने वाली यह प्रदेश की पहली एम्बुलेंस है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रक्तदान के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने एवं रक्त को सुरक्षित तरीके से संग्रहित करने में अहम साबित होगी।
रक्तदान महादान है, जिसकी सहायता से मरते हुए व्यक्ति को नया जीवन दान मिल सकता है। लेकिन आज भी कुछ लोगों में रक्तदान को लेकर जागरूकता की कमी देखी जा रही है। ऐसे ही लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करने या जो व्यक्ति दूरी या किसी मजबूरी के कारण ब्लड बैंक तक नहीं पहुंच पाते और रक्तदान करने में अपनी सहभागिता नहीं दे पाते, उन लोगों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से NTPC भिलाई के द्वारा सर्व सुविधा युक्त एम्बुलेंस जिला चिकित्सालय को दी गई है। सर्व सुविधा युक्त यह एम्बुलेंस ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचेगी, साथ ही रक्तदान के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने एवं रक्त को सुरक्षित तरीके से संग्रहित करने में अहम साबित होगी। एम्बुलेंस के अंदर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसका उपयोग कर रक्तदाता रक्तदान कर सकता है। एम्बुलेंस के महत्व व रक्तदान किए जाने को लेकर जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉक्टर बाल किशोर व जिला ब्लड बैंक अधिकारी अनिल अग्रवाल ने कुछ इस तरह की जानकारियों से अवगत कराया। इसमें सारी सुविधाएं हैं। सुविधाएं इस तरह से कि उसमें बढ़िया टेबल लगे हुए हैं, बेड्स लगे हुए हैं, जिसमें लिटा करके उनका रक्तदान लिया जा सकता है। और उसमें हमारे लोग जो रक्तदान करने वाले हैं वो सुरक्षित रूप से ब्लड के बैग को सुरक्षित रख सकते हैं, एक ख़ास टेम्परेचर तक रख सकते हैं, ख़राब होने के चांसेस नहीं रहेंगे। ये सारी सुविधाएं इसमें है। एम्बुलेंस का हमने दो पर्पज़ का यूज़ है। एक तो ये ब्लड के बारे में जो ग्रामीण क्षेत्रों में या कम पढ़े लिखे लोगों में ये भ्रांति रहती है कि ब्लड देने से कमजोरी आ जाएगी, तो उसके लिए इसमें एक LED की सुविधा है। हम हर जगह जाएंगे पहले तो उस LED को चालू करके लोगों के दिमाग में ये बताएंगे कि ब्लड डोनेशन से कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, ब्लड डोनेशन के फ़ायदे क्या हैं। किसी की जान बचाना तो है ही है, लेकिन आपका भी जो ब्लड देने से नया ब्लड बनेगा तो वो एक तरह से एक नई एनर्जी का सूत्रपात होगा। तो एक प्रचार प्रसार भी होगा हमारा, और ब्लड डोनेशन वहीं पे लेना है हमको। और जो भी ब्लड लेंगे उसमें यहाँ पे हमारे पास फ्रीज़र है, जिसमें 47 बोतल की कैपेसिटी है, 47 यूनिट की, लेकिन अपन वही 45 के आसपास रखेंगे ताकि किसी तरह से कोई टेम्परेचर वाला कोई प्रॉब्लम ना आए। वहीं जीवनदीप समिति के कार्यकारिणी सदस्य दिलीप ठाकुर ने भी बताया कि एम्बुलेंस ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचेगी व रक्तदान के लिए लोगों को प्रेरित करेगी। ये NTPC के तत्वाधान से ये उपलब्ध हुआ है, और ये जो एम्बुलेंस जो आई है ये सर्व सुविधा युक्त है, और ये पुरानी मांग थी, और संभवतः ये हमारे जिला अस्पताल दुर्ग में प्रथम एम्बुलेंस है जिसमें सर्व सुविधा युक्त ब्लड डोनेशन एम्बुलेंस जो बनी है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम ग्रामीण सुदूर क्षेत्र में जहाँ उपलब्ध हो सके रक्त, जहाँ की जैसे भ्रांतियाँ रहती है, वहाँ पे इन प्रकार से प्रचार प्रसार भी है, और रक्त अल्पता से जो पीड़ित जो ज़रूरतमंद है उनकी सेवा के लिए भी है। वो अगर यहाँ पे नहीं आ सकते किसी कारणवश, तो एक जागरूकतावश वो गाड़ी जाएगी, समझाएगी, बताएगी कि रक्त देने से और किस प्रकार के देने से हमें फ़ायदा होगा। नहीं आ सकते तो इस गाड़ी आपके पास स्वतः द्वार में जा रही है और बता रही है कि जागरूकता के होने से हमें किन किन लोगों तक पहुँचेगी। ये अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने का प्रयास भी है। और चूँकि हम जिला अस्पताल दुर्ग में ये प्रथम ये आया है, ये बहुत ही सहर्ष का विषय है। एक प्रकार से उपलब्धि भी है कि हमारे यहाँ एम्बुलेंस के आने से अभी चूँकि प्रोटोकॉल के तहत भी बहुत असुविधा हुई थी, लोग निकल नहीं पा रहे थे, जा नहीं पा रहे थे, तो ये गाड़ी स्वतः जाएगी। और जैसे कि आदरणीय पैथोलॉजिस्ट भी बताए, CS साहब भी बताए हैं कि लोगों के बीच जाकर वहाँ पे उनको अवेयरनेस लाने के लिए ये गाड़ी जाएगी। फिलहाल इस तरह की एम्बुलेंस की मांग जनता द्वारा काफ़ी दिनों से की जा रही थी, और अब जब यह सुविधा जिला चिकित्सालय को मिल गई है तो तत्काल इसका लाभ भी लोगों को मिलेगा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त होटल शिव प्रभा इन नई साज सज्जा के साथ लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए। पार्टी मीटिंग के लिए विशेष व्यवस्था, हर रूम में घर जैसा माहौल पाएं, एक बार सब परिवार आएं। नए बिजनेस रूम, नए एग्जीक्यूटिव रूम, साथ में 24 घंटे डॉक्टर की सुविधा, गर्म और ठंडे पानी की सुविधा, वाईफाई और इंटरनेट की सुविधा, शादी पार्टी के लिए AC हॉल। स्थान भिलाई के हृदय स्थल नंदिनी रोड से लगा हुआ, यात्रियों की सुविधा के लिए भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से चंद कदम की दूरी पर। वहीं राजधानी स्थित स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से 35 किलोमीटर की दूरी पर संचालित आपका अपना होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन की द फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही होटल अपना केसरी लॉज की भी सुविधा का लाभ उठाएं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कुम्हारी खारून ग्रीन सिटी रेसिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन की वर्षों पुरानी मांग को पूरा कर दिया गया है। खारून ग्रीन के निवासियों के लिए नवनिर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण मुख्यमंत्री के सुपुत्र चैतन्य बघेल के द्वारा किया गया। इसके साथ ही क्लब, स्विमिंग पूल, ड्रेनेज सिस्टम, सुरक्षा अलार्म सहित गार्डन को संधारण करने की बात भी मुख्य अतिथि द्वारा कही गई। साथ ही साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण भी किया गया। खारून ग्रीन कॉलोनी के निवासी विगत कई वर्षों से सामुदायिक भवन नहीं होने से परेशान थे। मांगलिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के भवन नहीं होने से यहां के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसके साथ ही कॉलोनी में बच्चों के लिए मैदान, गार्डन, स्विमिंग पूल के निर्माण कार्य में फंड की दिक्कतें आ रही थी। इन सब समस्याओं को लेकर खारून ग्रीन सिटी रेसिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश तुली ने मुख्यमंत्री के सुपुत्र चैतन्य बघेल से मुलाकात कर उन्हें समस्याओं से अवगत कराया। श्री बघेल ने समस्याओं को सुनकर समस्याओं का निराकरण किया। आज अब कॉलोनी वासियों के पास अपना भवन है जिसमें हर सामाजिक गतिविधियां संचालित कर सकते हैं तथा शादी ब्याह के लिए जो हॉल बुक कराना पड़ता था उस समस्या से भी उन्हें निजात मिल गई है। मुख्यमंत्री के ओएसडी मनीष बंछोर का कॉलोनी वासियों ने आभार जताया है कि कम समय में सभी कार्यों को पूरा कर दिया गया है। हमारी कॉलोनी को 5 विशेष आकर्षण दिए जाएंगे हाउसिंग बोर्ड का, ऐसा उनका हमारे को दिया गया था आश्वासन, मगर बार बार नहीं हो पा रहा था। वो 5 आश्वासन ये थे कि हमारी कॉलोनी में क्लब हाउस का निर्माण होगा, स्विमिंग पूल का निर्माण होगा, हमारे यहाँ जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके लिए एसटीपी मशीन लगेगी, हमारे यहाँ जो सुरक्षा के लिए सुरक्षा अलार्म सिस्टम लगेगा, और 5वां जो था हमारे यहाँ के सब गार्डन लोगों को ठीक कर दिया जाएगा। मगर ये सब संभव नहीं हो रहा था। पिछले विगत 6 वर्षों से 90,000 रुपये, 1 लाख रुपए ऐसे मांग है हॉल के लिए। अब ये हमारी कॉलोनी के लिए, संपूर्ण कुम्हारी क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी संपत्ति बन गई है, एक बहुत बड़ा एसेट है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा धन्यवाद दूंगा। हाउसिंग बोर्ड द्वारा निर्मित खारून ग्रीन कॉलोनी वासी कई समस्या से जूझ रहे थे। उस समस्या का अब निदान हो रहा है। हाउसिंग बोर्ड द्वारा जगह जगह सैकड़ों भवन का निर्माण तो कर दिया गया है, लेकिन वहां के निवासियों को सुविधा के नाम पर ठेंगा दिखा देता है। लगभग सभी कॉलोनियों का यही हाल है। आवास बेचते समय ड्राइंग डिजाइन में सब्ज बाग दिखाया जाता है। गार्डन, मैदान, हॉल, पार्किंग, बाजार, अस्पताल सहित अन्य सुविधाएं होंगी। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई 3 से खिलावन सिंह चौहान की रिपोर्ट। नगरपालिका कुम्हारी क्षेत्र के रामनगर वासी इन दिनों भक्ति में डूबे हुए हैं। रामनगर में महिला समिति के द्वारा संगीतमय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन का 8वां वर्ष है। श्री सीताराम राधेश्याम महिला भागवत समिति के द्वारा रामनगर वार्ड में संगीतमय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन किया गया है। सुबह से भागवत सुनने के लिए भक्तों की भीड़ यहां जुटने लगती है। भगवान के भजन को सुनकर महिलाएं भजन में लीन होकर नाचने लगती हैं। महिला समिति आपस में सहयोग कर हर साल भागवत गीता का आयोजन करती है। आयोजन का यह 8वां वर्ष है। हमारे रामनगर कुम्हारी में विगत 8 साल से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो रही है और इस साल श्री सीताराम राधेश्याम महिला भागवत प्रचार समिति, जिनकी सदस्यता 42 है, और इस 42 सदस्यती माताओं के द्वारा परम आदरणीय चंद्रलील महाराज द्विवेदी के मुखार बिंदु से हमारे रामनगर में यह कथा का रसपान सबको मनन चिंतन करने को मिल रहा है। भक्ति भाव, कर्म, धर्म करके मनुष्य अपने आप को कृतार्थ करता है। भजन और भाव में डूबकर अशांत मन को शांत कर लेता है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई 3 से खिलावन सिंह चौहान की रिपोर्ट। इस्पात नगरी में हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया का जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। इस अवसर पर चादर चढ़ाकर बाबा की मजार पर तकरीर भी पढ़ी गई और कव्वाली का भी आयोजन किया गया। चंद्रा मौर्य छवि गृह के निकट हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के यौम पैदाइश के मुबारक मौके में ताज दरबार में हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया का जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। उपस्थित जन समुदाय ने बाबा की मजार पर चादर चढ़ाकर तकरीर पढ़ी। इसके बाद आम लंगर का भी आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपनी सहभागिता निभाई। हर साल की तरह इस साल भी सरकार ताजुल औलिया का जन्मदिन बड़े शान शौकत के साथ मनाया गया, जिसमें महिलाओं की तकरीर रखी गई थी और उसके बाद आम लंगर का प्रोग्राम रखा गया है।
ये प्रोग्राम हम हर साल 27 जनवरी को बड़े धूमधाम से ताज दरबार में मनाते हैं। ताज दरबार कमेटी और जितने सरकार ताजुल औलिया के चाहने वाले हैं, ये सब मिलकर एक कार्यक्रम करते हैं। ताज दरबार कमेटी की ओर से आम लंगर का आयोजन किया गया था। जलसे में कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष तुलसी साहू, गुरमीत धनई, अनिल सिंह, वार्ड पार्षद डी राजू, पिंटू बर्मन, इमरान बेग, अशरफ अली, शहजाद अली सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। औद्योगिक नगर वार्ड क्रमांक 17 शक्ति नगर और कादम्बरी नगर को धमधा मुख्य मार्ग से जोड़ने 18 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का भूमि पूजन दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा ने किया। इस अवसर पर दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल व MIC मेंबर बड़ी संख्या में वार्ड में मौजूद रहे। दुर्ग शहर के पटरी पार क्षेत्र में अब नए सिरे से विकास कार्यों की शुरुआत होगी। इस इलाके का कायाकल्प करने लगभग 6 करोड़ की लागत से विकास कार्य कराने वर्क प्लान तैयार किया जा रहा है। पटरी पार क्षेत्र में विकास कार्यों की शुरुआत करते हुए शुक्रवार को दुर्ग विधायक अरुण वोरा ने औद्योगिक नगर वार्ड क्रमांक 17 शक्ति नगर और कादम्बरी नगर को धमधा मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली 18 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का भूमि पूजन किया। इस दौरान दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल भी उनके साथ मौजूद रहे। वार्ड 17 में भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान सर्वप्रथम वार्ड के पार्षद देवनारायण चंद्राकर ने अतिथि के रूप में पहुंचे विधायक, महापौर, निगम अधिकारियों, पार्षदों व MIC मेंबरों का स्वागत किया। तत्पश्चात विधिवत तरीके से विधायक अरुण वोरा ने नारियल फोड़कर प्रस्तावित CC रोड का भूमि पूजन कर कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। भूमि पूजन के अवसर पर वार्ड 17 शक्ति नगर पहुंचे दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा व महापौर धीरज बाकलीवाल ने बताया कि जनता की मांग पर लगातार पटरी पार क्षेत्र में विकास कार्य किए जा रहे हैं और जल्द ही लोगों को पट्टे का वितरण भी किया जाएगा। नगर निगम के द्वारा वार्ड नंबर 17 में लगभग 17 लाख के सड़क सीमेंटीकरण के कार्य का भूमि पूजन आज हम सब लोगों ने किया है, जिसकी मांग काफ़ी लंबे समय से की जा रही थी। इसके पहले भी विकास के काफ़ी कार्य हुए हैं। जो डिवाइडर में लाइट लगा है लगभग 30 लाख की लागत से, और उसके बाद अभी यहाँ के जो पार्षद हैं देवनारायण चंद्राकर जी, निर्मला साहू जी और हमारे विनोद सेन जी, जो जितने भी वरिष्ठ लोग हैं यहाँ के, उन्होंने ये मांग की है कि इस क्षेत्र का विकास लगातार बढ़ता जाए। पटरी पार क्षेत्र में विकास के लिए हमने एक रूपरेखा और योजना बनाई है और उसका लगभग 6 करोड़ से अधिक का प्रस्ताव राज्य शासन के समक्ष भेजा है और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी उसको हमको स्वीकृति मिलेगी। और वार्ड नंबर 18 और 19 में लगभग 40 लाख रुपए की लागत से रोड और नाली का भी कार्य स्वीकृत हुआ है, उसका भी भूमि पूजन हम लोग बहुत जल्दी करेंगे। जर्जर भवन को लेके भी अभी जल्द ही हम लोग यहाँ के ई और AE को निर्देशित किए हैं कि उसको देख के उसका तुरंत निराकरण करें। और आज यहाँ माननीय विधायक जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने 18 लाख के कार्यों का यहाँ पे भूमि पूजन किया है और आगे भी पटरी पार के विकास को लेके एक हम लोगों ने प्लान बनाया है कि पटरी पार जो पिछले 20 सालों में विकास से एकदम उपेक्षित रहा, तो पटरी पार को हम एक नया, मतलब शहर में रह के भी शहर नहीं दिखता था पटरी पार, अब पटरी पार को शहर के रूप में विकसित एक अलग से हम लोगों को करना है। जो एक माननीय विधायक जी के मार्गदर्शन में हम लोग मास्टर प्लान बनाया है। 6 करोड़ रुपए की लागत मांगे हैं, की राशि हमने मांग की है। और वैसे ही 40 लाख रुपए जो अभी पानी, जब बरसात के समय 18 नंबर और वार्ड और 19 नंबर वार्ड में नाली की कमी के कारण पानी भर जाता था, तो वहाँ 18 और 19 नंबर वार्ड में 40 लाख के नाली का भी हम लोगों ने प्रपोजल बनाया। जल्द ही विधायक जी के साथ आके हम लोग भूमि पूजन करेंगे। वहीं वार्ड 17 के पार्षद देवनारायण चंद्राकर ने भी बताया कि CC रोड निर्माण की स्वीकृति पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर द्वारा दे दी गई थी, लेकिन ठेकेदार की असहमति के कारण कार्य पूरा नहीं हो पाया था। बाइट देवनारायण चंद्राकर। देखिए, आज वार्ड क्रमांक 17 धमधा रोड से दुर्गा मंच तक और एक कादम्बरी नगर में छोटा सा पैच, टोटल 18 लाख रुपया का CC रोड का नाली का CC रोड का भूमि पूजन किया है। हकीकत में यह स्वीकृति पहले श्रीमती चंद्रिका चंद्राकर जी पूर्व महापौर के समय से 13 लाख रुपया का है। उसमें कुछ ठेकेदार द्वारा असहमति जता करके उसने लिख करके दे दिया कि मैं कार्य करने में असमर्थ हूँ। 14,97,000 का काम हुआ था, 18 लाख रुपया बाकी था। उसका पुनः टेंडर मैंने आदरणीय विधायक महोदय जी को और महापौर जी को बोल करके पुनः टेंडर करवाया है। उसी का आज भूमि पूजन किया गया है और आदरणीय महापौर जी सर, विधायक महोदय से भी
मैं मांग किया हूँ कि मेरे क्षेत्र में एक महिला भवन है, वो जर्जर हो चुका है, उसका भी स्वीकृति बहुत जल्दी दे देंगे बोले। लेकिन मेन यहाँ की परेशानी पट्टा की है। बहुत से झुग्गी बस्ती आपके सामने दिख रहे हैं। यह झुग्गी बस्ती का पहले सर्वे हो चुका है। सर्वे होने के बाद में कुछ क्षेत्र को पट्टा दे दिया गया, कुछ क्षेत्र को रोक दिया गया है, जबकि इसका लिस्ट में नाम आ चुका है। इसको भी मैं अवगत महापौर जी को और विधायक महोदय जी को करवा दिया हूँ। फिलहाल भूमि पूजन के अवसर पर वार्ड के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे और वार्ड में सड़क निर्माण को लेकर सभी के चेहरों में अलग ही खुशी झलक रही थी। विधायक अरुण वोरा व महापौर धीरज बाकलीवाल ने पटरी पार क्षेत्र की जनता को भरोसा दिलाया है कि पटरी पार क्षेत्र में कोई भी कार्य अधूरे नहीं रहेंगे। इस वार्ड में भी विकास की गंगा अब बहेगी। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।